महाकुंभ 2025 की खास पेशकश के साथ मैं हूं आपके साथ कृष्णा पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 54। क्या महाकुंभ में इस बार मुसलमान नजर नहीं आएगा? महाकुंभ की लाखों करोड़ों की इकोनॉमी से मुसलमान समाज अछूता रह जाएगा? ये सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं कि महाकुंभ के मेजबानी कर रहा साधु संत समाज इसका विरोध कर रहा है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। जितनी दुनिया के कई देशों की आबादी नहीं, उससे कई गुना सनातनी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ 2025 में पहुंचने वाले हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की अगवानी के लिए 34,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जा चुका है। प्रयागराज में संगम किनारे की रेत पर ऐसी दिव्य नगरी बस रही है जिसकी कल्पना भी दुनिया के तमाम देशों के लोग नहीं कर सकते। भव्य, दिव्य और नव्य महाकुंभ की छटा ऐसी होगी जो आज से पहले न दुनिया ने देखी होगी, न ऐसे आयोजन के बारे में सुना गया होगा। देवताओं को प्रिय संगम नगरी में श्रद्धा, आस्था और पवित्रता का वो नजारा दिखेगा जिसे देखने वाले इस अनुभव को पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे। इस आयोजन में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग पहुंचेंगे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी महाकुंभ की छटा को निहारने आएंगे। लेकिन इस महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की तैयारी है, जिसका ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है, तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आज अगर ये बात बोलनी पड़ रही है कि वहाँ दुकान नहीं लगाने देंगे, इसका जिम्मेदार है कौन? वो लोग जिम्मेदार हैं जो थूक रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं जो प्रसाद में भी गऊ की चर्बी मिला रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। और ये होना चाहिए। इस संवैधानिक देश में अगर सबको अपने अपनी पूजा पाठ करने का अधिकार है तो सनातनियों को भी पवित्रता के साथ अपनी पूजा पाठ और कोई भी कुंभ को संपन्न कराने का। लेकिन अब तक के सबसे भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन से मुसलमानों को दूर रखने की संत समाज की मांग से मुसलमान बेचैन है। ट्रेंड बनाया हुआ है कि जहां भी सनातनी हिंदू है उनको अपनी थूक खिलाओ, उनको पेशाब पिलाओ, तो कहां तक हम इनको बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए मेले में ऐसा कोई विवाद न हो जो उनके लिए हानिकारक होगा, इसीलिए बैन लगाना अति आवश्यक है। सकारात्मक भाव के साथ कुंभ के साथ जुड़ेंगे। देखिए, प्रशासन और शासन की व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी है और संत ही इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके इसे भव्य और दिव्य बनाएंगे और प्रयागराज को एक बार फिर से हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। बस ये समझिए कि बड़ी लोगों में आशा थी कि जो इकोनॉमी एकदम डाउनफॉल हो रही थी, कि ये आशा थी कि ये प्रयागराज का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक जो ट्रिलियन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ख्वाब देखा था उसको पूरा करने का ये सपना था। लेकिन हम भी उस माँ की बेटे हैं, हम भी उस गंगा को माँ ही कहते हैं, हमको पराया ना समझा जाए। हम भी वैसे ही खिदमत करते हैं जैसे और लोग खिदमत करते हैं। हमारी वजह से कभी गंगा के कुंभ के मेले में कोई अड़चन नहीं हुई, बल्कि हमने अपना योगदान दिया है। मोहम्मद इरशाद इस फैसले से दुखी है, लेकिन प्रयागराज के कई दूसरे मुसलमान कारोबारियों को लगता है इससे दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि मुसलमान व्यापारियों की जीविका पर इससे संकट आएगा। इतना बड़ा कुंभ लग रहा है, दिव्य कुंभ पूरे हिंदुस्तान की और ख़ास तौर से इलाहाबाद के तमाम व्यापारियों की ये रहता है कि हमको दुकान लगाएंगे, वहाँ पे 2 पैसा हमको मिलेगा, जीविका चलेगी, परिवार चलेगा।
और जो ये जो कहा है उन्होंने, हमको तो नहीं लगता कि इससे बहुत अच्छा संदेश है कि साधु संत एक जोड़ने वाले लोग होते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, प्रेम सद्भाव की बात करते हैं। वो किसी को किस तरीके से मना कर सकते कि आप मुसलमान व्यापारियों ने यह भी बताया कि वो कितने दिनों से महाकुंभ में दुकान लगा रहे हैं और क्या क्या चीजें बेचते हैं। अगर उनसे ये मौका छीना तो उनका कितना बड़ा नुकसान हो जाए। नुकसान तो ऐसा होगा कि जो राजस्व अगर 100 रुपये हमारे यहाँ आ रहा है वो राजस्व 25 रुपये हो जाएगा अगर मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा। भाई किताब की दुकानें हमारी लगती हैं, चूड़ियों की दुकानें हमारी लगती हैं, फिरोज़ाबाद से, उन्नाव से नमकीन हमारी लगती है, कानपुर से बेल्ट है, चमड़े का जूता, चमड़े की जैकेट की दुकानें हमारी लगती हैं। इलाहाबाद का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इसी चलती है। जो सैकड़ों साल कुंभ लगता था वो हमारे